जैसा कि आरआरबी ने बोला था कि एग्जाम से पहले आपको क्या मिल जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा, वो भी 4 दिन पहले। और उसी तरीके से आरआरबी का एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके अंदर आपको एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया गया है कि आप कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही है कि सर हमारा एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो रहा या डाउनलोड नहीं हो रहा, और किस तरीके से सर हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। इन सभी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर ताकि आपकी जो दुविधा है एडमिट कार्ड को लेकर वो सारी सही हो जाए। हेलो स्टूडेंट, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुदर्शन फार्मेसी के एक बेहतरीन चैनल पे, जहां पे आपको फार्मेसी रिगार्डिंग छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट मिलती रहती है। जैसा कि स्टूडेंट्स का आरआरबी का एग्जाम बहुत पास आ चुका है और आरआरबी ने पहले ही बोला था कि हम जो एडमिट कार्ड देंगे वो 4 दिन पहले ही देंगे। तो अब हमारे पास ये आ चुका है कि सर एडमिट कार्ड ओपन हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के ये दिक्कत आ रही है कि सर हमारा एडमिट कार्ड अभी तक ओपन नहीं हुआ। उसके अलावा उनको ये भी नहीं पता हो रहा है कि सर किस तरीके से उसको डाउनलोड करना है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की सिटी या फिर किस तरीके से हम हमारा शिफ्ट या कुछ भी चेक कर सकते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके अलावा इस वीडियो में आपको एक इंस्ट्रक्शन भी बताए जाएंगे कि आपको क्या क्या साथ में कैरी करना है और वहां पे किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी ताकि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल की स्क्रीन पे क्या टाइप करना है, सर आरआरबी चंडीगढ़ या फिर आरआरबी कोलकाता या कोई भी आरआरबी हो वो आप लिख सकते हैं। सब पे ही एडमिट कार्ड अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चंडीगढ़ वाली पे होगा, सब जगह पे हो सकता है। मैंने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया इसलिए मैंने यहाँ पे आरआरबी चंडीगढ़ लिखा है। सबसे पहले ही लिखा हुआ होगा आरआरबी चंडीगढ़, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सर, क्लिक कर दिया। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने ये खुल जाएगा। यहां पे हमारे पास पूरा इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रखा होगा, सामने यहां पे दे रखा है सर एडमिट कार्ड। यहां पे आपको दिख रखा होगा एडमिट कार्ड। जैसे ही आप एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद सर हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला दे रखा है पैरामेडिकल। आपको पैरामेडिकल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पैरामेडिकल पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जहां पे आपसे 2 चीजें मांगी है। सबसे पहला मांगा है पंजीकरण संख्या, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पे फिल कर दीजिए। उसके अलावा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें डेट, मंथ और ईयर डाल के फिर नीचे जो कैप्शन में दे रखा है वो आपको क्या करना है सर, फिल करना है। जैसे फिल करोगे फिर लॉग इन कर देना। लॉग इन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पे कैंडिडेट डिटेल, पोस्ट अप्लाइड और हेल्प डेस्क लिखा हुआ है। पहले आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर लेना। यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके अलावा आपका कैंडिडेट का नाम होगा, आपके फादर का नाम होगा, जेंडर होगा और नीचे क्या दे रखा होगा सर, आपकी कम्युनिटी या समुदाय दे रखा होगा। फिर उसके बाद आपको यहां पे पोस्ट अप्लाइड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पोस्ट अप्लाइड पे क्लिक करोगे यहां पे इस तरीके का स्क्रीन खुल जाएगा, जिसमें एप्लीकेशन सब्जेक्ट दे रखा है। जैसे कि आपको चेक करना यहां पे फार्मासिस्ट होना चाहिए। उसके अलावा यहां पे एप्लीकेंट पोस्ट कितनी है वो दे रखी है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे दे रखा है, जहां से आप मैच कर सकते हो कि क्या ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं। उसके बाद जैसे ही आप एक्शन के नीचे व्यू दे रखा है वहां पे क्लिक करेंगे तो उस पे क्लिक करते ही सर एक और चीज खुल जाएगी, जहां पे कैंडिडेट डिटेल और ई कॉलर लेटर लिखा हुआ है साइड में। यहां पे कैंडिडेट डिटेल एक बार फिर से मैच कर लीजिए। पंजीकरण, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपका जेंडर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे सर आपकी कौन सी सिटी है वो भी दे रखी है, कौन सा राज्य है और कौन सी डेट को आपका एग्जाम है और कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है ये भी यहां पे दे रखा होगा। फिर जैसे ही आप ई कॉल लेटर पे क्लिक करते हैं, यहां पे क्लिक करते ही सर इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पे आपका पूरा एड्रेस दे रखा है कि सर आपका एग्जाम कहां पे होगा, सेंटर दे रखा है, उसके साथ डेट दे रखी है और आपका कौन सा शिफ्ट है वो भी शिफ्ट दे रखा है। जैसे यहां पे ई कॉल लेटर पे क्लिक करोगे, डाउनलोड का ऑप्शन या नीचे ये क्लिक करोगे तो आगे जाते ही आपका क्या चालू हो जाएगा सर, आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। एडमिट कार्ड पे आप अपनी फोटो चेक कर लीजिए, आपका जो सेंटर है वो चेक कर लीजिए, उसका एड्रेस चेक कर लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, उसके अलावा सर उसमें कौन सा शिफ्ट दे रखा है वो शिफ्ट भी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। सारी चीजें चेक कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट एक चीज चेक नहीं करते कि सर उसमें इंस्ट्रक्शन क्या क्या दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इस तरीके से सबसे नीचे जो सेकंड पेज होगा आपके एडमिट कार्ड का, वहां पे सर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। अब इन इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या दे रखा है देखिए। इंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहला, जो भी हमारे पास एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में लेकर जाना है, कैरी करना है। ई कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए जब आप क्या कर रहे हो सर, रिपोर्ट कर रहे हो तब। उसके अलावा सर यहां पे हमारे पास रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है। अगर किसी का शिफ्ट सुबह वाली है तो 7:30 बजे उसे क्या करना पड़ेगा सर, रिपोर्ट करना पड़ेगा।
सेकंड शिफ्ट है तो सुबह 11:15 बजे उसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। और शाम वाली शिफ्ट मतलब शिफ्ट थर्ड में है तो उसे दोपहर 3 बजे क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहां पे सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा। अगर उससे थोड़ा सा लेट होते तो उसके बाद एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। पूरा लिखा हुआ यहां पे कि सर ई कॉल लेटर में दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी को भी एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा अगर वो लेट होगा तो। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे सर, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट उसको टाइम मिलेगा करने के लिए ना। मतलब आपको अच्छी तरीके से क्या करना है सर, उसको अटेंड करना है। उसके अलावा सर यहां पे हमें और क्या चाहिए होगा सर, यहां पे हमें अपने पास कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र, कुछ भी, आधार कार्ड रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं, मतलब उसमें आपकी फोटो होना जरूरी है, तभी वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। और उसके साथ में उसकी सर फोटो कॉपी भी रखना जरूरी है। और स्कैन या फिर कोई भी आपके पास मोबाइल में उसका क्या होना चाहिए सर, स्कैन फोटोग्राफ या कुछ भी प्रेजेंट होना चाहिए ताकि आपको वहां पे कोई परेशानी ना हो। और कुछ कैंडिडेट ऐसे सोच रहे हैं कि सर हम ओरिजिनल नहीं लेके जाएं, हम तो सिर्फ फोटोकॉपी लेके चले जाते हैं, उससे काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे फोटोकॉपी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पहचान पत्र की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, वहां पे उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है सर, वहां पे हमें कौन कौन सी चीजें नहीं लेके जानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, पेजर, घड़िया, ईयरफोन, ब्लूटूथ उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ बैग, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, धातु से पहनने वाली चीजें, चूड़ियां, धार्मिक प्रतीक, आभूषण, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे निकाल के जाना है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। और आपने एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त जो लैंग्वेज सेलेक्ट की थी एग्जामिनेशन की, जो भाषा सेलेक्ट की, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी, तो आपका प्रश्न पत्र उसी में ही आएगा। अगर किसी ने गलती से हिंदी सेलेक्ट कर दिया है तो उसका एग्जाम जो होगा वो हिंदी में ही होगा, और इंग्लिश सेलेक्ट किया तो उसका एग्जाम इंग्लिश में ही होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अपने फॉर्म में क्या भरा उसके हिसाब से आपको क्या मिला जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग दी गई है, एक क्वेश्चन गलत होते ही आपका 1/3 अंक क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। उसके अलावा उम्मीदवार को अपना नाम, रोल नंबर रफ कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए रफ सीट पे ही लिखना है। जो भी काम होगा सर, रफ का काम रफ में ही होगा, क्योंकि ये आपका सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और, परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा के मध्य उम्मीदवार का बायोमेट्रिक भी होगा, फोटोग्राफ भी लिया जाएगा, और वो सारा का सारा समय, मतलब उसका दाएं और बाएं अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा, उसका सिग्नेचर भी हो जाएगा, वो सारा का सारा आपके एग्जाम के टाइम में काउंट होगा, क्योंकि ये भी परीक्षा का क्या होता है सर, हिस्सा होता है। तो चाहे बायोमेट्रिक करे, चाहे फोटो कैप्चर करे, चाहे आपके अंगूठे के निशान ले, सब कुछ आपके परीक्षा के टाइम में क्या होगा सर, इंक्लूड होगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा का क्या होता है सर, हमारा खुद के परीक्षा का एक तरीके का हिस्सा है, भाग है। उसके अलावा सर यहाँ पे और कोई इतनी इंफॉर्मेशन है नहीं, बाकी यही ध्यान रखना कि सर आपको जितनी भी पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड है वो लेके जाना, और एडमिट कार्ड जो है आपके पास कैरी होना चाहिए, अच्छी तरीके से रखना उसको। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि सर जो आधार कार्ड है वो अपडेट होना चाहिए, अपडेटेड आधार कार्ड ही आपको साथ में लेके जाना। उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसका वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा, और उसी के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा सर, एग्जाम में बैठने के लिए दिया जाएगा, वरना नहीं बैठने दिया जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी अगर डाउट है कि सर क्या और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो सर, हमें कॉल कर सकते हो। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, और ये हमारा कॉलिंग नंबर पे, यहाँ पे कॉल कर देना, मुझसे बात हो जाएगी, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है, ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, सुदर्शन फार्मेसी का जो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी एग्जाम की, क्योंकि आज भी लाइव क्लास चलेगी, कल भी लाइव क्लास चलेगी, मतलब अभी आरआरबी की बहुत सारे एमसीक्यू करवाए जाएंगे। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, या आने वाले फ्यूचर में कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी करनी है, तो आज ही सुदर्शन फार्मेसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यहाँ पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, एमसीक्यू सब कुछ मिलता रहे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम देना है आप सभी को, टाइम बहुत कम रहा है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना। और एक ही बात कहूंगा, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ क्या पारी है, एमसीक्यू करने की, थ्योरी करने का टाइम अब जा चुका है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से एग्जाम देना।